एक तरफ भारत, दूसरी तरफ ईरान, तीसरी तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भीतर देखिए तो तहरीक तालिबान और बलूचिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान चौतरफा घिरा हुआ है और उसकी सीमाएं युद्ध के साथ साथ आतंक की ज्वाला से झुलसती नजर आ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। पाकिस्तान जिसकी रणनीति और जिसकी नीति लगातार आतंक की रही, आज उसी आतंक के दवानल में पूरा पाकिस्तान जलता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के भीतर देखिए तो लगातार तहरीक तालिबान के हमले बढ़े हैं और साथ ही साथ बलूचिस्तान ने भी अपने हमले तेज कर दिए हैं। वहीं पाकिस्तान की सीमाओं पर देखिए तो जिस तरह से अफगानिस्तान की सीमा जो है वो उबल रही है, दूसरी तरफ ईरान की सीमा पर भी लगातार युद्ध के हालात बने हैं और भारत और पाकिस्तान के सीमाओं पर देखिए तो ये तो आज़ादी के समय से ही कई युद्ध झेल चुकी है और अब भी दरअसल तनाव की स्थिति जस की तस है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी आतंक की नीति बदलने को तैयार नहीं और पाकिस्तान की यही आतंक की नीति अब भस्मासुर बनकर पाकिस्तान को जलाती हुई नजर आ रही है। तहरीक तालिबान के हमले से दरअसल दो चार हो रहे पाकिस्तान को ऐसा लगा था कि वो अफगानिस्तान के भीतर टीटीपी के अड्डों को एयर स्ट्राइक के जरिए बर्बाद कर टीटीपी को दबा देगा, कुचल देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि टीटीपी के समर्थन में तालिबान ने आकर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी और साफ तौर पर अफगानिस्तान ने कहा कि उसकी संप्रभुता को जो पाकिस्तान लगातार टेस्ट कर रहा है तो पाकिस्तान का भी हश्र वही होगा जो अफगानिस्तान की जमीन पर तालिबान के हाथों अमेरिका का हुआ था। दूसरी तरफ ईरान की सीमा पर देखिए तो ईरान ने पाकिस्तान के भीतर गठित अपने खिलाफ जो आतंकी संगठन है उसको कुचलने के लिए स्ट्राइक किया। पलटवार करते हुए पाकिस्तान ने भी ईरान पर स्ट्राइक किया, फिर ईरान ने पलटवार करते हुए खास तौर पे जैसे अल अदल के जो ठिकाने हैं पाकिस्तान में उन पर हमला किया और इस तरह से पाकिस्तान और ईरान के बीच का तनाव जो है वो भी लगातार जारी है। तो एक तरफ पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान का तनाव, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ ईरान का तनाव और तीसरी तरफ आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का तनाव तो लंबे समय से बना ही हुआ है। लेकिन चौथी तरफ जरा नजर उठाकर देखिए, ये चौथी तरफ का इलाका क्या है? ये दरअसल पाकिस्तान का अपना अंदरूनी इलाका है, जहां पर इस वक्त बलूचिस्तान अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है तो वहीं तहरीक तालिबान अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है। तहरीक तालिबान का मकसद बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो वजीरिस्तान को अलग थलग पाकिस्तान से करना चाहता है, एक स्वतंत्र देश बनाना चाहता है, क्योंकि टीटीपी का मानना है कि जो पाकिस्तान में मौजूदा सरकार है वो गैर इस्लामिक है, ये सरकार जमहूरियत की सरकार है, ये सरकार चुनाव के जरिए आने वाली सरकार है, लिहाजा ये शरिया के हिसाब से चलने वाली सरकार नहीं है। पाकिस्तान में भी सरकार वैसी ही होनी चाहिए जैसे अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है और टीटीपी लगातार इसको लेकर अपने हमले जारी रखे हुए है। DI खान में ही देखिए तो जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में पाकिस्तान के सबसे बड़े कहें कि सिक्योर हिस्से में दरअसल कार आईडी के जरिए टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तान आर्मी के कॉन्वॉय को उड़ा दिया और उसमें कई दर्जन पाकिस्तान आर्मी के जवान मारे गए। उसने फिर बतला दिया कि दरअसल पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक से टीटीपी तबाह नहीं हुआ है, बल्कि और ज़्यादा सशक्त और ज़्यादा हमलावर और ज़्यादा आतंकी हुआ है और ज़्यादा खूनी हुआ है, क्योंकि उसे तालिबान का समर्थन भी हासिल है और तालिबान खुल के टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है, ये अब जग जाहिर है। लिहाजा पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है और पाकिस्तान की कोशिश है कि सऊदी के इंटरवेंशन के जरिए दरअसल अब अफगानिस्तान को समझाया जाए और इसके लिए हमने देखा किस तरह से पाकिस्तान आर्मी के चीफ मुनीर भागे हुए सऊदी गए, वहाँ क्राउन प्रिंस से मिले। तब तक इसी बीच बलूचिस्तान ने, जी हाँ, BLA के माजिद गुट ने दरअसल ग्वादर को निशाना बना दिया। ग्वादर में जिस तरह का हमला हुआ आतंकी, उससे पाकिस्तान के साथ साथ उसके ऑल वेदर फ्रेंड चीन की भी नींद उड़ गई, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री चीन के दौरे में हैं तो वहाँ पर कई तरह के जो कंसल्टेशंस हैं वो इस वक्त चीन में कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से दरअसल CPEC प्रोजेक्ट को, जो कि चीन का प्रोजेक्ट है, जो कि पाकिस्तान और चीन के बीच जो है इस वक्त का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि बाउंडिंग की वजह है, उसको संभाला जाए, क्योंकि ग्वादर में बलूचिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि वो हमले जारी रखेगा। ग्वादर को जो मिलना चाहिए था दरअसल इस CPEC प्रोजेक्ट से वो मिला नहीं। ग्वादर अभी भी बर्बाद इलाका है और वहाँ पर चीन और पाकिस्तान वहाँ के रिसोर्सेज को इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन ग्वादर के लाखों की आबादी को पीने का पानी नहीं और इस वक्त यहाँ तक हालात है कि मछुआरे अरब सागर में जाकर मछली तक नहीं मार सकते, तो उनकी अर्थव्यवस्था भी चौपट है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान लंबे समय से पाकिस्तान के एनेक्सेशन का विरोध करता रहा है,
बलूचिस्तान की कई आर्मी, कई गिरोह, कई गुट ऐसे हैं जो कि बलूचिस्तान को आज़ाद करने की मांग लगातार कर रहे हैं, वो भी जंग जारी है। तो बलूचिस्तान अपनी आज़ादी के लड़ रहा है और बलूच विद्रोही इसके लिए लगातार टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान के डिस्पेंसेशन को, और यहाँ तक कि ग्वादर पोर्ट को भी दोबारा टारगेट किया गया। वहीं आप टीटीपी के जरिए देखिए तो टीटीपी लगातार जो है वो अपने हमले जारी रखे हुए है, चाहे पेशावर का इलाका हो जहाँ पर पिछले साल हमने देखा किस तरह से मस्जिद में बम ब्लास्ट करके सैकड़ों लोगों को टीटीपी ने मारा था। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से अभी 16 तारीख को ही नॉर्थ वजीरिस्तान में जो टीटीपी के लड़ाके हैं उसने पाकिस्तान आर्मी को टारगेट किया। पाकिस्तान आर्मी के कर्नल मारा गया, लेफ्टिनेंट कर्नल मारा गया, 5 जवान मारे गए। उसके बाद जो है पाकिस्तान के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के आर्मी चीफ बुरी तरह से बौखलाते हुए उन्होंने इसका अंजाम भुगतने की चेतावनी दी, और उसके बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जाकर हमला किया अफगानिस्तान के भीतर टीटीपी के ठिकानों पर। लेकिन ये भी दांव उल्टा पड़ गया। साफ तौर पर देखें तो पाकिस्तान के पास आर्मी की पावर है, एयरफोर्स की पावर है, लेकिन बात तालिबान की करें, बात टीटीपी की करें, बात अफगानिस्तान की करें तो उनके पास आत्मघाती लड़ाकों की ताकत है। और पाकिस्तान बखूबी जानता है कि तालिबान की ताकत है क्या, क्योंकि तालिबान को दरअसल मुल्ला उमर के नेतृत्व में जिस तरह से रूस के खिलाफ अमेरिका के सह पर पाकिस्तान ने खड़ा किया था वो दिन भी पाकिस्तान जानता है। और जब तालिबान के खिलाफ अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान को अफगानिस्तान की ज़मीन पर लड़ाई अमेरिकी सहयोग से लड़नी पड़ी थी वो दिन भी पाकिस्तान जानता है। और जब वही तालिबान उखाड़ फेंक रहा था अमेरिका को तो उस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार थी और इमरान खान तालिबान के लिए रेड कारपेट बिछा रहे थे, वो भी हाल पाकिस्तान जानता है। तो पाकिस्तान को अच्छे से मालूम है कि तालिबान की ताकत क्या है, और इसीलिए हमने देखा कि जब अफगानिस्तान में बैठी तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को धमकाया तब से पाकिस्तान चुपचाप बैठा हुआ है और उसके बोल जो हैं बिल्कुल एक शब्द जो है तालिबान के खिलाफ नहीं फूट रहे। इसी बीच टीटीपी ने एक और हमला करके बतला दिया कि उसके हमले जारी रहेंगे। अब जरा पलट कर देखिए तो किस तरह से पाकिस्तान की इस वक्त स्थिति है। शहबाज शरीफ की सरकार वापस आ गई है गठबंधन के साथ, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति से उबारने के लिए उसे IMF से लोन चाहिए, सऊदी से लोन चाहिए और मित्र देशों से पैसा चाहिए, चीन से भी पैसा चाहिए। लेकिन चीन जानता है कि सीपेक प्रोजेक्ट अगर उसका सुरक्षित नहीं तो पैसा क्यों देगा। चीन की अगर पावर कंपनीज़ की बात करें जो कि भारी पैमाने पर पाकिस्तान में उसने निवेश किया था वो इस वक्त भागती नजर आ रही हैं क्योंकि उनका निवेश सुरक्षित नहीं है। तो चीन भले ही पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है, लेकिन चीन जानता है कि अगर उसका सीपेक प्रोजेक्ट सुरक्षित नहीं रहेगा तो पाकिस्तान के साथ आर्थिक संबंध लंबे नहीं चल सकते। वहीं ईरान के साथ जिस तरह से संबंध खराब हुए हैं पाकिस्तान के, उसके चलते जो ईरान का बॉर्डर है वो भी लगातार सुलग रहा है। और अभी हाल में अफगानिस्तान के साथ जो हालात पैदा हुए हैं टीटीपी के कारण, उससे अफगानिस्तान का बॉर्डर भी पाकिस्तान के साथ सुलग रहा है। और भारत की बात आखिर में कर लेते हैं तो भारत लगातार POK को अपना अभिन्न अंग बताता रहा है। पाकिस्तान को डर है कि पाकिस्तान की इस कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए कहीं भारत POK पे हमला न बोल दे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर कहीं एक बार भारत का तिरंगा न लहरा जाए। तो इस वक्त पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि पाकिस्तान चौतरफा गिरा हुआ है। 3 तरफ वो पड़ोसी देशों से जिससे वो बैर मोल लेता रहा है, और चौथी तरफ अपने घर के भीतर जहां पर टीटीपी और बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की व्यवस्था और पाकिस्तान की आर्मी की नींद उड़ा रखी है। फिलहाल इस विषय पे इतना ही। आगे इससे संबंधित और खबरें और विश्लेषण आपके सामने लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए हमारे साथ रणनीति।